हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कौटिल्य अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण में गृह निर्माण वास्तु के विषय में अध्ययन करेंगे। वर्तमान में ही नहीं, हम देखते हैं कि हमेशा से ही वास्तु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सामंत प्रत्यया वास्तु विवादाः, गांव के मुखियाओं को, सामंतों को चाहिए कि वो वास्तु विषयक झगड़ों का फैसला करें। गृहम क्षेत्र आरामः, आराम बोलते हैं बाग बगीचों को, और गृहम जो घर है, क्षेत्र खेत, सेतु बंद, तटाकम आधारो व वास्तुहु, सीमा बंध, बांध, तालाब आदि सभी वास्तु कहलाते हैं। ये सभी वास्तु के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक घर के चारों ओर चारों कोनों पर लोहे के छोटे छोटे खंभों को गाड़कर उनमें जो तार खींच दिया जाता है उसी को सेतु अर्थात सीमा कहते हैं। किसी भी चीज़ के लिए निर्धारित की जाती है सीमा, कि भाई ये तुम्हारी अंतिम सीमा है, तो वो कहते हैं उसी सीमा के अनुसार ही यथा सेतु भोगम वेशम कार्येत, उसके अनुसार ही हमको अपने घर बनाना चाहिए, मकान का निर्माण करना चाहिए। अभूतम व पर कुंडयाद अपक्रम में द्वारत्नीम त्रिपदीम पादे बंधम कार्येत, दूसरे की दीवार के सहारे कभी भी हमको अपना घर नहीं बनाना चाहिए। मकान की नींव में 1.25 फुट या 3 पद कंक्रीट भरवानी ज़रूरी होती है, ये हमको भरवानी चाहिए। उसकी नींव में हमको द्वारत्नी त्रिपदी पादे बंधम कार्येत 1.25 फुट या फिर 2 अरत्नी, जिसको 3 पद कहते हैं, इतनी कंक्रीट वो हमको भरवानी चाहिए। उसके बाद वो और क्या बताते हैं, आगे विस्तार करते हुए कहते हैं कि सूतिका गृह को छोड़कर बाकी सब मकानों में पखाना, पाइप, कुआं, पाकशाला, भोजनशाला अवश्य बनवाने चाहिए। यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को साहस दंड दिया जाना चाहिए, उसको दंडित करना चाहिए। तस्य अतिक्रमे पूर्वः साहस दंडः अवस्करम भ्रमाद उदपानम वह न गृहोचित अन्यत्र अन्यत्र सूतिका कूपाद निर्दर्शा इति तस्य अतिक्रमे पूर्वः साहस दंडः। उसके उपरांत इस प्रकार उत्सवों के समय, जो वो कहते हैं कि उत्सवों के समय जो कुल्ला आदि किया जाता है, तो कहने का अभिप्राय गंदा पानी निकलने के लिए, निःसृत होने के लिए नालियों और भट्टियों का प्रबंध भी हर मकान में होना चाहिए, कि वो गंदा पानी घर से बाहर निकल सके। उसके बाद वो कहते हैं कि प्रत्येक कोई भी जो मकान है, प्रत्येक मकान पर 1.25 फुट या फिर जिसको हम 3 पद बोलें, इतना गहरा, बिल्कुल समतल, साफ सुथरा पानी के बहने के लिए दीवार के साथ साथ या फिर अलग से बनाना चाहिए। यदि तस्य अतिक्रमे 450 पणो दंडः, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार घर बनाने में उल्लंघन करता है इस नियम का, तो उसको 50 पण का दंड दिया जाना चाहिए। पण कोई उस समय की मुद्रा है कि उतना दंड, 50 पण का दंड उसे दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं कि घर के बाहर एक तरफ 4 खंभों से सज्जित क्या बनवानी चाहिए, एक यज्ञशाला बनवाई जाए, जिसमें 1 पद गहरा पानी बाहर निकलने की नाली हो, और यज्ञशाला के दूसरी ओर आटा पीसने की चक्की और अनाज कटने के लिए ओखली बनवाई जाए। ऐसा प्रबंध ना करने वाले को 24 पण का दंड दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद साधारणतया 2 मकानों के बीच में 1 हाथ का फासला होना चाहिए। 1 हाथ का फासला जरूर होना चाहिए 2 मकानों के बीच में। छज्जे वाले मकानों में भी इतना फासला जरूर होना चाहिए। प्रत्येक 2 मकानों की छतों में 4 उंगल का अंतर होना चाहिए। छतों पर भी वो कहते हैं 4 उंगल का अंतर बहुत ज़रूरी है।
या वे आपस में मिली भी रहें। गली की ओर एक हाथ नाप की खिड़की बनवानी चाहिए जो कि मजबूत होनी चाहिए, जिसको कि यथा अवसर खोला जा सके। जो खिड़की गली में जिसका मुंह हो या गली की ओर खुले, ऐसी खिड़की बनवानी चाहिए। रोशनी आने के लिए खिड़की के ऊपर छोटे छोटे रोशनदान बनवाए जाएं। अंतिम मकान के रोशनदान पर छाया के लिए टिन आदि लगवा देना चाहिए जिससे कि छाया रहे इसलिए। या फिर पड़ोस में रहने वाले आपसी समझौते से अपनी इच्छा अनुसार मकान बनवा लें जिससे एक दूसरे को कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। तो वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपना मकान बनाता है तो वो अपनी सुविधा के अनुसार बना ले और दूसरे वाले को उससे परेशानी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे की सुविधाओं का भी ध्यान रखते हुए ही घर बनाना चाहिए जिसमें दोनों की सहमति हो, दोनों जो सोचे कि हाँ ये ठीक रहेगा उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। अपने घर के अंदर आप जिस प्रकार का भी बनाएं, जैसा बनाया वास्तु के अनुसार बताया गया है उसके अनुसार आप उसको बना सकते हैं। लेकिन बाहर आपको, घर के बाहर के विषय में यदि आप सोचते हैं तो बाहर आपको दूसरे का भी हित देखना पड़ेगा कि किसी प्रकार से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। वर्षा ऋतु के लिए स्थायी रूप से घास फूस की एक छत बनवा लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि वर्षा ऋतु में घास फूस की छत को बनवा लेना चाहिए। नहीं तो कोई व्यक्ति यदि ऐसा नहीं करता है तस्य अतिक्रम्य पूर्व साहस दंडः, तो फिर ऐसे व्यक्ति को साहस दंड दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति बाहर की ओर दरवाज़ा या खिड़की बनवाकर अपने पड़ोसियों को कोई परेशानी दे तो ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए। यदि वे दरवाजे या खिड़कियां बाजार की ओर खुलें या फिर सड़क की ओर खुलें जिसमें किसी को कुछ लेना देना नहीं है, तब तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन वो खिड़कियां यदि किसी घर की तरफ खुलती हैं तो उस घर वाले को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, उसकी सहमति भी उसमें ज़रूरी है। दूसरे का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं खात, सोपान, प्रणाली, गड्ढा, जीना, सोपान, फिर प्रणाली, सोपान बोलते सीढ़ियों को, प्रणाली बोलते नाली को, और पाखाना आदि के द्वारा जो हम मलमूत्र विसर्जन का जो स्थान है इसके द्वारा जो मकान मालिक अपने पड़ोसियों को कष्ट पहुंचाता है, उनका अहित करता है, ऐसा या फिर पानी निकलने की निकास की ठीक से व्यवस्था नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति दंड का अधिकारी होता है, उसको साहस दंड मिलना चाहिए। पर कुंडया उद केनो अपघन्नतो द्वादशपणो दंडः मूत्र पुरीश उपघाते द्विगुणः मतलब दुगना। वो कहते हैं कोई व्यक्ति यदि ढंग से अपने घर के बाहर इस अपने गंदे पानी के निकास की व्यवस्था नहीं करता है तो उसको 12 पण का दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन मूत्र पुरीश यानी कि मलमूत्र के रुकावट जो करे और ढंग से उसका विसर्जन नहीं हो पाए, ऐसे व्यक्ति को दुगना दंड मिलना चाहिए। फिर प्रणाली मोक्षो वर्षति अन्यथा द्वादशपणो दंडः। कूड़ा करकट बहने के लिए वर्षा ऋतु में जो नालियां हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी खुली रहनी चाहिए, नहीं तो फिर उसको 12 पण का दंड दिया जाना चाहिए। और प्रतिषिद्धस्य च वसतः, मकान मालिक के मना करने पर भी जो किराएदार मकान मालिक खाली नहीं करे, और किराया देने पर भी जो मकान मालिक किराएदार को वहाँ से निकाल दे, दोनों को ही 12 पण का दंड दिया जाना चाहिए। बशर्ते वो कहते हैं लेकिन इसमें एक शर्त है कि उनके आपस में जो संबंध हैं वो कैसे हैं, कठोर भाषण और चोरी, डाका, व्यभिचार, धोखाधड़ी का कोई मामला आपस में उन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, इनमें से कुछ भी कोई शर्त नहीं है, और उसके बाद यदि मकान मालिक किराया देने पर भी खाली कराता है
या मकान मालिक के मना करने पर भी जो किराएदार मकान खाली नहीं करता है, दोनों को 12 पण का दंड दिया जाना चाहिए। यदि किराएदार स्वेच्छा से मकान को छोड़ दे तो 2 साल भर का किराया उसको अपने मकान मालिक को अदा करना चाहिए। उसके उपरांत सामान्य वेश्मनि साहाय्यायं प्रयच्छत सामान्यम उपरुन्दन्तो भोगम च गृहे 12 पण दंडः। धर्मशाला आदि पंचायत घरों में सहायता ना देने वाले व्यक्ति को तथा उन घरों का उपयोग करने में बाधा डालने वाले व्यक्ति को 12 पण का दंड दिया जाए। यदि कोई उन पंचायती घरों को क्षति करे, किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाए, तो उसको दुगना, तो उसको 24 पण का दंड यानी कि जुर्माना उस पर लगाना चाहिए। फिर अंत में एक श्लोक है, कोष्टक आंगण वर्जा नाम अग्नि कुट्टन शालयोः विवर्तानाम च सर्वेषां सामान्यो भोग ईष्यते। वो कहते हैं कोष्ठक और आंगन को छोड़कर अग्निशाला, अग्नि जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होती है जिसमें हवन किए जाते हैं, वो अग्निशाला, और कुट्टनशाला जहाँ पर किसी चीज़ को कूटा जाता है अर्थात ओखली, और दूसरे सभी खुले स्थानों का सब लोग उपयोग कर सकते हैं। वो कहते हैं इन चीज़ों को यदि छोड़ दें, कोठा और आंगन को छोड़कर अग्निशाला, ओखली और दूसरे सभी जो खुले स्थान हैं, विवर्ता नाम, विवृत जो पूरी तरह से खुले हुए हैं, ऐसे स्थानों को सर्वेशाम सभी के लिए सामान्य रूप से भोग करने के लिए छोड़ देना चाहिए। वो अपनी इच्छा के अनुसार उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर वास्तु के कुछ नियम हमने पढ़े हैं आज, जो कि बहुत संक्षिप्त रूप में थे। इसके बाद आगे हम वास्तु संबंधित और भी बातों का अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में।